Hi everyone, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Today our topic is soil pollution, its source and effect. प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था आप लोगों को सॉइल पोल्यूशन के बारे में, ये कंटिन्यूस टॉपिक है। तो उसमें हमने आप लोगों को सॉइल पोल्यूशन क्या है वो समझाया था। इसके बाद उसके सारे सोर्सेस समझाए थे कि मेन सोर्स क्या है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होते हैं, वो पढ़ा था। आज हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ पे सॉइल पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पढ़ेंगे हम इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो को अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो लाइक सोर्स ऑफ पोल्यूशन, तो हमने सोर्स ऑफ पोल्यूशन में क्या देखा था, जैसे कि ऑयल ड्रिलिंग देखा था हमने। ऑयल ड्रिलिंग एक मेन सोर्स बनता था सॉइल पोल्यूशन का। माइनिंग एक्टिविटीज़ देखा था हमने, एक्सीडेंटल स्पिल देखा था ऑयल्स का, कोरिजन देखा था, अंडरग्राउंड में जो टैंक्स बनाते थे, एसिड रेन्स देखा था हमने। इंटेंसिव फार्मिंग एक बनता था, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जितने सारे हमने भोपाल की इस ट्रेजेडी के बारे में आप लोगों को बता दिया। रोड डेब्रिस थे, ड्रेनेज था, कंटामिनेटेड सरफेस जो वाटर को करते हैं सही ड्रेनेज ना होने के कारण। वेस्ट डिस्पोजल एक मेन प्रॉब्लम्स बनता था। एंड द लैंडफिल, इलीगल डंपिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे सोर्सेज के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। आज जो है हम इसके इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट है हमारा हेल्थ, ठीक है। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो हेल्थ है। यहाँ देखें आप लोग, हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ते हैं ये देखें, ठीक है। कंटामिनेटेड बोले या पोल्यूटेड सॉइल बोले, वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन की ज़िंदगी को, ह्यूमन की हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन का जो मेन कांटेक्ट होता है सॉइल के साथ वो डायरेक्ट होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पे पड़ता है, ठीक है, सॉइल कंटामिनेशन की, ठीक है। और दूसरा ख़ासकर इस सॉइल की पोल्यूशन की वजह से बहुत जगह पे सॉइल पोल्यूशन और एसिडिक अगर वेपराइज हुआ है तो वो इनहेल करने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है ख़ासकर इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल कंटामिनेशन इनटू ग्राउंड वाटर एक्विफर, यूज इट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। देखिए सॉइल पोल्यूशन जितना हो जाएंगे, जितना सॉइल की एसिडिटी बढ़ते जाएंगे, तो हम अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देता है, जो हमारी कंजप्शन के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। दूसरा खासकर एग्रीकल्चर पर्पसेस देखें, सॉइल को कंटामिनेट करेंगे तो उसी सॉइल से निकला हुआ चीज़ें हम खा लेते हैं, तो जिससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खासकर इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ का जो कंसिक्वेंसेस जो हमें ख़ासकर सॉइल कंटामिनेशन से होता है वो डिपेंड करता है कि पोल्यूटेंट के टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के पोल्यूटेंट हैं, किस तरीके की वर्नेबिलिटी हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये था हमारे पास ख़ासकर हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सॉइल को ज़्यादा ख़ासकर एसिडिक बनाते हैं या हैज़ार्डस जिन्हें हम बोलते हैं वो बनाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉइल ख़ासकर हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर हेल्थ के बाद जो हमारे पास है वो इकोसिस्टम है हमारे पास, ठीक है। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, सॉइल का। देखिए यहाँ पे सॉइल कंटामिनेशन जो एक मेन सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं ख़ासकर इकोसिस्टम के अंदर, कि वहाँ की हर इकोसिस्टम के अंदर उस इकोसिस्टम का सॉइल कैसा है वो डिपेंड करता है उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर, तो एक मेन रोल निभाते हैं। अगर उस इकोसिस्टम में ख़ासकर पहले जो था सॉइल वो एक अच्छा सूटेबल कंडीशन था, सूटेबल था उस इकोसिस्टम के लिए, अब उसको हम मेजार्डस बनाते हैं, उस सॉइल को हम कंटामिनेट करते हैं, उस सॉइल को हम पोल्यूट करते हैं, तो वो पूरे इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर देता है। पहले वो अच्छा खासा फर्टाइल हुआ करता था या वहाँ पे अच्छे खासे प्रोडक्शन हुआ करते थे, अब उस इकोसिस्टम में जाकर वो पूरे सॉइल को हमने कंटामिनेट कर दिया, हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया, केमिकल्स का इस्तेमाल किया, जिससे वहाँ की जो जितने सारे स्पीशीज़ है उन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरा ख़ासकर जो मेजर कंसिक्वेंस है ख़ासकर
अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो वो हमारी प्राइमरी फूड चेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी जो फूड चेन है हमारा वो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा सॉइल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो हमारी सॉइल पे डिपेंड करते हैं। जिस जगह का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा, वहाँ की प्रोड्यूसर बहुत अच्छे होंगे, तो प्रोड्यूसर अच्छे होंगे तो वहाँ की पूरे इन्वायरमेंट, पूरे इकोसिस्टम की जो फूड चेन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पिरामिड लेवल फूड चेन का वो बहुत अच्छा हो जाते हैं अगर क्या बोलते हैं उसको, सॉइल की पॉल्यूशन होने की वजह से ही हमारे पूरे फूड चेन में, टर्शरी फूड चेन तक पूरे उसकी असर पड़ते रहता है। क्योंकि सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल या लोअर पिरामिड लेवल में जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो उस फूड चेन को इनटेक करते हैं, एंजॉय करता है, और उस केमिकल को जो सॉइल के अंदर था, अब वो एक प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर सेकेंडरी कंज्यूमर से लेकर टर्शरी कंज्यूमर से लेकर वो क्वाटरनरी कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंच जाता है, तो लास्ट तक ह्यूमन तक भी वो चीज़ पहुंच सकता है। तो ये एक मेन इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ है हमारे पास, हम पढ़ेंगे अगले इस चैप्टर में कि हाउ टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। ये तो इफ़ेक्ट था हमारे, मेन इफ़ेक्ट एक हेल्थ पे पड़ता है, दूसरा हमारे पूरे इकोसिस्टम पे पड़ते हैं, इकोसिस्टम में जितने सारे स्पीशीज़ हैं उन पे पड़ते हैं सॉइल का इफ़ेक्ट। नाउ नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आप लोगों को कि कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।